शिवानी में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य महेंद्र गोदारा ने कहा कि हर हाल में केंद्र सरकार को लेना होगा कृषि कानून वापिस। आपको बता दें कि किसान नेता एवं भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य महेंद्र गोदारा किसान आंदोलन को लेकर के लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी में वो शिवानी शहर व शिवानी क्षेत्र के किसानों से बातचीत करने आए हुए थे और धरने प्रदर्शन को समर्थन भी देने आए हुए थे। उनके साथ किसान नेत्री सुमित्रा बिद्वान भी मौजूद रही। इस मौके पर कृषि कानूनों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य महेंद्र गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है वो किसान को पूरी तरह बर्बाद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए और किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून तुरंत प्रभाव से वापस ले लेने चाहिए। गोदारा ने कहा कि पिछले 2 महीने से देश भर के किसान दिल्ली में अपना आंदोलन चलाए हुए हैं और केंद्र सरकार उनको तारीख पे तारीख दे रही है। इस दौरान किसान नेत्री सुमित्रा बिद्वान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों को परेशान करना चाहती है और किसानों को बर्बाद करना चाहती है। सुमित्रा बिद्वान ने कहा कि जब किसानों के लिए बनाया गया कृषि कानून किसानों को ही पसंद नहीं है तो केंद्र सरकार आखिर इसे क्यों लागू करना चाहती है। चाह रहा हूँ कि दुनिया में 3 वाद चल रहे हैं, साम्यवाद और समाजवाद और पूंजीवाद। भारत में पूंजीवाद के द्वारा सरकारें चल रही है और इन सभी सरकारों ने पूंजीवाद को पनपाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी और बड़ी बड़ी कंपनियों को सहूलियतें देने शुरू कर दी। किसान जो भी खाद्यान्न पैदा करता है, जो भी चीज़ पैदा करता है, उसका शोषण करके और वो जो पैसा आता है वो इंडस्ट्री को देकर देश का विकास करने का मॉडल पे जो सरकार लगी हुई है, ये भारत विरोधी मॉडल है। और आज जो किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस मॉडल को ख़त्म किया जाए। हमें ये इस पे चर्चा करनी होगी। पूंजीवाद के द्वारा इन कंपनियों को हमारे जेब से जो पैसा निकाला जाता है उस पे हमें विचार करना होगा। किसान भाइयों, ये जो कंपनियां हैं 40,000 करोड़ रुपए का तो बीज हमें बेचती है, वो किसान के जेब से जाता है 40,000 करोड़ रुपया कंपनी के पास। और इसी तरीके से लगभग 37,000 करोड़ रुपए का हम कंपनियों से DAP यूरिया और कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते हैं, और ट्रैक्टर है और इम्प्लीमेंट्स है और जो हमारा टैक्स है। इस तरीके से देश के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था और GDP का आधार खेती है। आज जब सरकार की रिपोर्ट आई है तो आप देखेंगे इंडस्ट्री में GDP -12% है, रियल एस्टेट में GDP -47% है, सर्विस में GDP -11% है, और जितने भी सरकार के उद्योग हैं सारी की सारी GDP माइनस चली गई है। भारत में इस समय केवल और केवल खेती प्लस में है 3%। इसलिए भारत की सरकार का ध्यान गया, और पहले से भी वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने, ये ठीक है कि अडानी और अंबानी जो जुटी हुई हैं, पर वॉलमार्ट ने भारत सरकार को कहा, नरेंद्र मोदी साहब को कहा कि आप खेती हमें सौंपें, हम GDP को 10 गुना बढ़ा देंगे। और इस बात को इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब पूरी दुनिया में लगातार जा रहे थे। उन्होंने दुनिया की इन कंपनियों से, वॉलमार्ट, मैचो, इन कंपनियों से बात की, बिल गेट्स से। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें, बिल गेट्स के पास इस समय 2,32,000 एकड़ ज़मीन है। मैचो के पास 20 लाख एकड़ ज़मीन है। इसी तरीके से वॉलमार्ट के पास 4 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। अब ये कंपनियों का ज़मीन से क्या काम? काम ये है कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद खत्म हो गया है। अब केवल और केवल किसानवाद ही चलेगा, इसलिए कंपनियां ज़मीनें अपने कब्जे में कर रही है। और ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये 3 कानून सीधे सीधे कंपनियों के पास ज़मीन जाएगी, जैसे अमेरिका में चली गई और इन वॉलमार्ट और इन कंपनियों के पास जो दूसरे देशों में गई है। भाई, अब वहाँ तो अमेरिका की जनसंख्या तो मात्र 6 करोड़ है
अब वही पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री और ये सरकार भारत में लागू कर रही है। यहाँ तो 140 करोड़ जनता है और करीब 72 करोड़ से ज़्यादा किसान और मजदूर हैं। अब उन सब को ख़त्म करके कंपनियों के द्वारा खेती को देकर ये जीडीपी बढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमें समझना है। परिणाम आज जो ये व्यवस्था जो आज हालात जो देश के बन रहे हैं, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। मोदी सरकार ने किसानों को इतनी बुरी हालत कर दी है कि इनको सड़कों पर आना पड़ा। सर्दी भी झेली इन्होंने 2 महीने से, बारिशें भी झेली हैं, बच्चों समेत लोग बैठे हैं, किसान लोग। और इतनी बैठकें होने के बावजूद भी सरकार ने कहीं इस बात की जरूरत नहीं समझी कि इनके दर्द को ठीक करें, इलाज करें, और इनकी जो जायज़ मांगे वो मान लें।